जब भी आप कोई एग्जाम देते हो, कोई मॉक टेस्ट देते हो, एनी काइंड ऑफ टेस्ट, वेदर इट इज योर school test or your practice test for J mains, advanced or NEET. So this video is going to be very helpful for you because see, self analysis is the real weapon जो आपको आपके सक्सेस तक लेकर जा सकता है. अगर आप खुद को एनालाइज नहीं कर सकते हो, यू डोंट नो योर वीक पॉइंट्स, तो आप कभी भी अपने सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द टॉपिक. ऑल जब आप किसी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हो, यू गिव योर टेस्ट, सो कहीं ना कहीं इन द इनर स्पेस वी नो कि हमारा जो टेस्ट है वो अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, बट स्टिल वी वेट फॉर द रिजल्ट विच इज obviously okay. And whenever the result came, एंड अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, सो व्हाट वी डू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस थिंग. वो क्या करते हैं, बस बैठेंगे, अपने टेस्ट पेपर लेंगे, दे विल जस्ट सी देयर मार्क्स, डिसअपॉइंट हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, एंड देन जस्ट मूव ऑन. दिस मूव ऑन इज द रॉन्ग वर्ड. आपको यही नहीं करना है. आपको कोई रिजल्ट मिलता है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, बट ऑन द सेम साइड आपको ये भी देखना है कि व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग. सो फॉर दिस लेट्स ब्रेक डाउन द टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. द फर्स्ट पार्ट इज ऑफ जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं और वो करेक्ट भी हो चुके हैं. द सेकंड इज द क्वेश्चंस दैट यू हैव अटेम्प्टेड एंड दे आर रॉन्ग. द थर्ड इज नॉट अटेम्प्टेड. सो यू हैव टू पिक दीज टू कैटेगरीज. जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उन क्वेश्चंस को आप देखो कि वो किस किस टॉपिक से आ रहे हैं. Make the list of that topic. For example, let's talk about the chapter electrochemistry. So suppose आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आता है कोलाश लॉ से, एंड यू हैव डन दैट रॉन्ग, एंड इफ इट इज द ऑब्जेक्टिव पेपर, तो हमें नहीं पता कि हमने कहाँ पर मिस्टेक किया है, वट एवर कुड बी द मिस्टेक, बट दिस इज रॉन्ग, दैट इज द मेन लाइन. तो आपको उस टॉपिक को ऐड कर लेना है. नाउ सपोज आप सोल्यूशन कर रहे हो, वैंटो फैक्टर का कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, जस्ट राइट डाउन द टॉपिक वैंटो फैक्टर. Then after writing all this topic, go back to the main topic, revise that again, theoretically revise it, and then do at least 20 to 25 questions of that topic once more. आप अपने पेपर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो. आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे सो दैट आपकी जो मिस्टेक्स हैं, जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, आप वहीं पर उनको करेक्ट कर लो. सो येस, दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, एंड आई एम 200% श्योर जब आप ऐसा करोगे, देन आफ्टर 3 टेस्ट 4 टेस्ट यू विल श्योरली सी द इंक्रीज इन योर मार्क्स. जस्ट by just thinking कि ये तो हमें अच्छे से आता है, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. एंड एक्चुअली जब भी आपको लगे कि दिस चैप्टर इज प्रिपेयर्ड, नाउ आई नो दिस चैप्टर वेरी वेल, अगेन दिस इज द सेम थिंग दैट यू आर डूइंग द मिस्टेक. बिकॉज जब भी हमें लगता है कि हमें कोई चीज़ ठीक से आती नहीं आती है, दैट इज द मेन पॉइंट जब हमें उसे दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है. सो नेक्स्ट टाइम इफ यू थिंक दैट यू नो द पर्टिकुलर चैप्टर वेरी नाइसली, प्लीज टेक द चैप्टर वंस मोर, एंड अगेन आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जो आपको उस चैप्टर में प्रॉब्लम करेगा. येस, बी योर ओन टीचर, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू टेल यू वॉट आर योर प्रॉब्लमेटिक एरियाज, बिकॉज ऑब्वियसली आपको सबसे पहले पता होता है कि आप कहाँ पर प्रॉब्लम्स कर रहे हो, सो उसको रेक्टिफाई करना भी आपको ही है. सो येस, जस्ट बी योर ओन टीचर, रेक्टिफाई योर मिस्टेक एंड मूव ऑन. So yeah, that's all from my side. Thank you. I hope this will help.